हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले आपको दिखाए थे। उसी के आगे कुछ फॉर्मूले हैं। नंबर 4, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स। साइन इज ए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड साइन इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इज ए रेसिप्रोकल। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, दैट विल इक्वल टू एक्स। cos से cos इनवर्स कैंसिल, वैल्यू इक्वल x। tan से tan इनवर्स कैंसिल, वैल्यू इक्वल x। बट सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज नॉट पॉसिबल। तो इस कंडीशन में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, tan इनवर्स ब्रैकेट में sin 3/4। नाउ तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व। लेट sin इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा। So this implies that 3/5 equal sin theta. So this implies that 3/5 equal sin perpendicular upon hypotenuse. So figure in right angle triangle, theta opposite side perpendicular 3, हाइपोटेनस 5। तो अब हमें बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में बेस को निकालने का फॉर्मूला क्या था? हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9, 16 एंड 16 का स्क्वायर रूट 4। नाउ अब 10 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 इक्वल 10। अब इस साइन को हम कन्वर्ट करेंगे 10 में, और उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। तो यहाँ हम लिखेंगे अब 10 इनवर्स, और tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। तो 10 से 10 कैंसिल, आंसर 3/4। सपोज कुछ क्वेश्चनों में जैसे साइन इनवर्स और ये साइन है, तो साइन से साइन का इनवर्स तो कैंसिल हो जाता है इस फॉर्मूले से, बट इसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। अगर किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आगे अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं उनको डिलीट करने के लिए। जैसे 2 साइन इनवर्स x, तो इसके आगे से 2 को डिलीट करने का फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड tan इनवर्स। तो tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, इन टर्म ऑफ साइन, इन टर्म ऑफ cos, इन टर्म ऑफ tan। तो इन टर्म ऑफ साइन, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको कन्वर्ट करने हैं ना। 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x एंड sin इनवर्स का फॉर्मूला sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू 3 को डिलीट किया, सेम tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब 2 फॉर्मूले डायरेक्ट साइन से कॉस, कॉस में साइन से कन्वर्ट करने के लिए, सपोज साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x को हमें डायरेक्ट कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कॉस इनवर्स रूट में 1 minus x square and cos inverse x equal sin inverse root में 1 minus x square। इस टाइप से हम डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब इसके बाद डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो डेफिनेशन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डेफिनेशन, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, all those trigonometric expressions which represent any angle in terms of its value are called inverse trigonometry function। All those trigonometric expression which represent any angle in terms of its value are called inverse trigonometry function। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू inverse trigonometry function is a function inverse trigonometry function is a function
which has many angles, which has many angles, full stop, out of these angles, out of these angles, कॉमा लगाएंगे, the angle which has the smallest numerical values is called its principal value. For example, sin inverse रूट 3/2, तो साइन इनवर्स रूट 3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है 60 डिग्री, मींस π/3। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जितने भी फॉर्मूले, जितने भी वैल्यू लिखेंगे वो हम रेडियन में लिखेंगे। तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में दिया है। cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स -1/2 इक्वल, तो cos की जो वैल्यू है वो माइनस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट, अगर टेबल याद है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos -1/2 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को 2π/3 लिख सकते हैं। साइन, अब सपोज साइन इनवर्स -1/2, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला माइनस बाद निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1/2, अब साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री, मींस π/6। रीजन, क्योंकि साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -90 से +90 के बिटवीन होती है। तो इसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ है sin इनवर्स -x इक्वल -sin इनवर्स x। तो ये आपकी डेफिनेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेफिनेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये प्रिंसिपल वैल्यू की डेफिनेशन है, उसके लिए हमने एग्जांपल दिए ना। अब यहाँ हेडिंग डालिए आप, डोमेन एंड रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। Domain and range of principal value, principal value branch of different inverse trigonometry function।
तो यहाँ पर आप टेबल बनाएंगे। इस टेबल में फंक्शन, डोमेन और रेंज। पहला फंक्शन, डोमेन, तीसरी रेंज, रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू। सो नंबर 1 पहला फंक्शन है y इक्वल साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल का सैंपल होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1, और आप इसको x लेस देन इक्वल 1 ग्रेटर इक्वल -1 भी लिख सकते हैं। इक्वल इसमें 1 और -1 इंक्लूड है, वो क्लोज इंटरवल होता है। अब रेंज, क्या इसकी प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है y में, तो y लेस देन इक्वल π/2 ग्रेटर इक्वल -π/2, या इसको आप क्लोज इंटरवल -π/2 +π/2। प्रिंसिपल वैल्यू y की होगी और डोमेन x में होगा। एंगल जो x है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और जो फंक्शन है पूरा वो रेंज को रिप्रेजेंट करेगा, रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड y इक्वल cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का डोमेन भी -1 to +1 होता है। इसकी वैल्यू भी -1 और +1 के बिटवीन लाइज होती है। रेंज, cos की रेंज cos की जो रेंज है वो 0 से पाई, 0 से पाई, इसमें 0 भी इंक्लूड होगा, पाई भी इंक्लूड होगी, अर्थात क्लोज इंटरवल 0, पाई। नंबर 3 y इक्वल tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x, इसकी प्रिंसिपल डोमेन जो है r मींस द सेट ऑफ रियल नंबर, या इसको x लेस देन इनफाइनाइट ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट, या r मींस है द सेट ऑफ रियल नंबर, ये इंक्लूड करेगा द सेट ऑफ रियल नंबर को। एंड इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो ओपन इंटरवल -π/2 +π/2, माने इसमें -90 इंक्लूड नहीं होगा ना +90 इंक्लूड होगा, इसके बिटवीन वैल्यू इंक्लूड होगी। ओपन में एंड पॉइंट इज नॉट इंक्लूड, बट क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट इज इंक्लूड ना। अब इसके बाद साइन का रेसिप्रोकल cosec इनवर्स x। नंबर 5 y इक्वल sec इनवर्स x। मेन 3 इंपोर्टेंट ये 3 है, इन तीनों की वैल्यू ज्यादा डिपेंड है। और नंबर 6 cot इनवर्स x। ना तो cosec इनवर्स x का जो डोमेन है x ग्रेटर इक्वल 1
और x लेस देन इक्वल -1 एंड इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो y लेस देन इक्वल π/2 ग्रेटर इक्वल -π/2 बट y नॉट इक्वल 0, लेकिन इसमें y का मान 0 नहीं हो सकता। सेम यही सेक इनवर्स x ग्रेटर इक्वल 1 और x लेस देन इक्वल -1 एंड प्रिंसिपल वैल्यू y लेस देन इक्वल पाई ग्रेटर इक्वल 0, लेकिन इसमें 0 और पाई के बीच 90 डिग्री आएगा और सेक 90 नॉट डिफाइंड, सो बट इसमें y नॉट इक्वल π/2 नॉट इक्वल π/2 क्योंकि सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कोसेक, तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए ये y नॉट इक्वल 0 माने इस y का मान 0 नहीं हो सकता। कॉट, तो कॉट की tan का रेसिप्रोकल है तो इसका कैपिटल R x लेस देन इनफाइनाइट ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट एंड प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो लेस देन पाई ग्रेटर देन 0 मींस ओपन इंटरवल 0 से पाई होती है। तो ये आपकी डोमेन एंड रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, उसके सभी फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1, ये सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 समझाऊंगा और उसके आगे जो 2.2 एक्सरसाइज है उसे समझने के लिए हमें इसके कुछ और फॉर्मूले पढ़ने होंगे। उसके बाद हम 2.2, 2.3, 2.4 बाकी की सभी एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइज को आगे जो एक्सरसाइज आएंगी उनके लिए हमें प्रीवियस क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले प्लस 12th क्लास की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दोनों क्लियर होने चाहिए, तभी हम आगे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आपको नेक्स्ट 19 मई को आपको नया वीडियो एक्सरसाइज 2.1 का मिलेगा और उसमें आगे के और फॉर्मूले भी समझाए जाएंगे। तब तक आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह पढ़ें, उनको याद करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे सब्सक्राइब करके अपना कमेंट हमें भेजें जिससे हम इसको और आपको क्लियर कर सकें। थैंक यू।